तुमसे लड़ने से तो ससुरा फुर्सत है नहीं, तो वो और किसी चीज के लिए क्या करेंगी। और जो भीमटे बोलते हैं अंबेडकर ने संविधान लिखा, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद का उसका थैला उठा के घूमता था। तुम उससे पहले का संविधान पढ़ लो, 70% तो कॉपी मतलब सीपी मारी है, कॉपी पेस्ट, ठीक है उसने। और भाई सीधी सी बात है, अगर तुम लोगों को ये बुरा लगता है कि ऊंची जात वाले तुम्हें गलत बोलते हैं या तुम्हें, तो सीधी सी बात है, तुम राम को गाली देके ऊंचे बन जाओगे। रहा होगा कभी तुम्हारा ब्राह्मणों से या किसी और जाति से बैर, ठीक है, पर जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो तुम लक्षण है तुम्हारे, जो तुम गंद मचा रहे हो, उस लक्षण के बाद तो भाई मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। जो श्री राम जी को गाली दे रहा है, जो इंसान हमारे भगवान को गाली दे रहे हो, और उसके बावजूद कि तुम हिंदू थे, तुम अब तो नहीं हो, लेकिन एक टाइम पे तुम थे, तुम्हें श्री राम जी ने आके गाली बकी क्या? नहीं बकी ना। किसी के पिछवाड़े में दम था उस किरण यादव को, जो पता ना क्या क्या दिखाती फिरती है, उसके खिलाफ FIR करा देता? नहीं, वो नहीं है किसी के पिछवाड़े में दम। इतना तो अम्मा ने दूध ही ना पिलाया, गली के नाली के कीड़ों, इतना तो दूध ही ना पिलाया, ठीक है। करते वो जो श्री राम जी की फोटो पर चप्पल लेकर अपनी माँ बहन करवा रहे थे, सुअर के पिल्ले, उनके खिलाफ FIR करी तुमने? नहीं। और अंजलि ने आकर एक बात बोल दी, लग गई पिछवाड़े में मिर्ची, लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है यार, मैं तुम्हें मिठाई बांटने के लिए लाइव आती हूँ? ऑफकोर्स मिर्ची लगाने के लिए लाइव आती हूँ। और जो भीमटे मेरी वीडियो सेव कर करके डाल रहे हैं ना ग्रुपों में, रिपोर्ट ना मारा करो सुअर के पिल्लों, तो उड़ेगी नहीं, यही रहेगी, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। और आरक्षण के पैसों से फोन तक खरीद लिया, एंड्रॉइड फोन। ओहो, तेरी तरक्की पर हो भिखारियों, बहुत तरक्की कर ली तुमने, तो बहुत तरक्की कर ली। और सुना है ईसाई लोग तुम्हें धर्म बदलने के लिए 2-3 लाख प्लस तुम्हारे बच्चों को फ्री में पढ़ाई का कुछ रिश्वत देते हैं। पैसों के लिए कितना गिरोगे? भगवान को गाली दे दी पैसों के लिए। अपनी माँ बहनों तो ना छोड़ाते उनके पास, बहनों से निकाह करना तो स्टार्ट नहीं कर लिया? अच्छी बात है, करो। तुम्हारा गंदा खून ना हम अब लेने वाले भी नहीं है अपने में, ठीक है। तो तुम्हारी गंदे खून है ना, अपने पास ही रखो, अपनी बहनों से खुद ही शादी करो, ठीक है। और ये अपने दिलो दिमाग से, अपनी आत्मा से अच्छे तरीके से निकाल लो कि मेरा कुछ उखाड़ सकते हो। फिर आई हूँ लाइव, दोबारा शेयर करो। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2-4 साल में कभी ना कभी तो पकड़ी जाऊंगी, मिल जाऊंगी, ठीक है। डरती नहीं हूँ। और जो मेरी पोस्ट पर आकर गाली बकते हैं, उन्हें मैं अपना वरदान बता चुकी हूँ, अब गाली बकने की गलती मत करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, अब आज एक बुड्ढे की बात भी करनी बनती है यार। एक बुड्ढा है, बुड्ढा नहीं यार, सॉरी, बुड्ढा मत बोलो उसे, नीच आदमी। बुड्ढे तो सब होते हैं, हम भी होंगे कभी ना कभी। अन्ना हजारे, ठीक है, वो आरक्षण का विरोध कर रहा है, अनशन पे बैठा है। हार्दिक पटेल वहां पर अपनी बहन का रिश्ता लेके जा रहा है क्या? आया है क्या? अबे तू तो आरक्षण के लिए नेता बना था, पटेलों को आरक्षण चाहिए था, वो उसका भी कर रहा है। ये थोड़ा सा ना लॉजिक समझ नहीं आता। अबे कहाँ से लाते है ये दलाली करने की, जो तुम्हारे अंदर खून में है, या इसका कोई कोर्स किया है, या माँ ने नहीं सच्चाई बताई आज तक, वही ढूंढने निकले हो अपने अब्बू को। साला डूब के मर क्यों नहीं जाते हो तुम लोग? मतलब नीचता की तो हद ही कर रखी है तुम लोगों ने। ये अन्ना हजारे, अबे कभी इसकी गोदी से उठता है, तूने एक केजरीवाल कम दे दिया जो दोबारा आ गया यहाँ पर बैठने के लिए। अब निकल ले, बहुत हो गया तेरा झेलना, अब नहीं झेला जा रहा, कोई भी नहीं पहुंचा ना तेरे उसमें, तू गम से ही मर जा। केजरीवाल तक नहीं गया तेरे से मिलने, और हमारी सेहत को इतना सा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो आरक्षण के सुअर हैं, JNU वाले, कन्हैया, खालिद, इन लोगों को आरक्षण दिया, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, आवाज हम ही लोगों को उठानी है और हम ही लोग उठाएंगे। सबसे पहले तो आरक्षण का विरोध करो सारे मिलके, आरक्षण बंद होना चाहिए। आरक्षण के चक्कर में जो मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मेहनत करके हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, ठीक है। उनको नौकरियां मिल नहीं रही है, ये 33% से पास होने वाले सरकारी नौकरियां भी ले रहे हैं, हमारे भगवानों को भी गाली दे रहे हैं। वाह वाह वाह, मान गए इन सुअर कौम को सालों। और जय भीम करने वालों, तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची डाल के ना तुम्हें जलते हुए तवे पे नचवाया जाए, वो भी कम है, वो भी तुम्हारे लिए कम है। तुम किसे धमकी देने निकले हो? हमें?
हमें हमारी वीक में पल रहे हो? पता है कुछ? नहीं पता? पूछो अपनी अम्मा से जाके, अच्छे से बताएगी। ठीक है, साला भगवान को गाली दोगे हमारे? अबे अरे, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया ना तुम्हें और एक से पैदा किया है तो आरक्षण मत लेना, क्योंकि वो हम हिंदुओं का ही दिया हुआ है भीख। ठीक है, उसके बाद जय भीम करो। अपने कॉलम में, अपने फॉर्म में, अपने एडमिशन फॉर्म में ये लोग अपनी जाति हिंदू डालते हैं, मतलब भीख लेने के लिए हिंदू बन जाते हो हैं, और अपनी बहनें नचवाने के लिए दूसरे धर्म के बन जाते हो। यही काम रह गया तुम्हारे पास, और कुछ काम नहीं है क्या? हद कर दी यार, इन्होंने हद कर दी नीचता की। हमारे भगवानों को गाली दोगे? और ये जय भीम जय भीम, अबे वो भगवान था क्या? वो कोई भगवान था? नहीं, वो कोई भगवान नहीं था जिसको तुम भगवान समझ रहे हो। ठीक है, इंसान था वो। और पहली बात तो मुझे ये बताओ, तुम लोग किस राह पे चल रहे हो? किस राह पे? तुम्हें लग रहा है ईसाई तुम्हारे हो जाएंगे? जिस धर्म के रहकर तुम उसके नहीं हुए, दूसरे धर्म के तुम्हारे हो जाएंगे। थू, एक ने आके मुझे लिखा थू है, तो मैं कहती हूँ उस सुअर के पिल्ले को, थू तो तेरे को पैदा करने वाली पर है। जिसने तुझे पैदा किया ना, उसकी कोख पर थू है, जो तुम भगवानों को गाली दे रहे हो। ठीक है, हमारे भगवानों को जिसकी तुम पूजा करते थे। भीम का बाप कौन था, भीम का गुरु कौन था, ये पता करके आओ। तुम भीमराव के बाप को गाली दे सकते हो, भीमराव के बाप के गुरु को गाली, उसके इष्ट देवता को गाली दे सकते हो। वाह, और तुम कहते हो तुम उसके समर्थक हो। कहाँ से लाते हो रे इतना दोगलापन? कहाँ से लाते हो? और मेरे को धमकी मत देना FIR की। जिसके अंदर पिछवाड़े में दम है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, भाई सीधी बात है, आ जाओ और कर लो जो करना है। नहीं तो ये फालतू की धमकी बाजियां ये सब मुझे मत देना। मैं बिल्कुल नहीं, किसी के बात से नहीं डरती। जिसने जो उखाड़ना उखाड़ लो। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, हद कर दी इन लोगों ने। आरक्षण बंद करना है बस। इनके पिछवाड़े में ये मिर्ची लगी है कि भाई आरक्षण क्यों बंद नहीं हो रहा, क्यों ये उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। बस सीधी सी बात है। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, कैंपिंग चलाओ, कुछ भी करो, कैसे भी किसी भी लेवल तक लड़ाई करो, अपने अपने जरिए, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से हमें लड़ना है। ठीक है, और हमें ये आरक्षण नाम का कीड़ा निकाल के फेंकना है। इनको इनकी औकात में रहना ही ठीक है। और ये जो जय भीम वाले हैं ना, सुअर के पिल्ले, दिख ना जाना, काट के फेंक दूंगी आज के बाद मेरी पोस्ट पे। धमकी चमकी मत देना। अपना ग्रुप बना रखा है गंदा खाना सा, अपनी माएं नचवाते हो, अपनी बहन नचवाते हो, वहां मेरी पोस्ट करते हो, परेशान करके रखा हुआ है। अब उखाड़ लो। दूसरी लाइव आ गई है। FIR करनी तो बनती है। चलो निकलो अब यहाँ से सुअर के पिल्लो, चलो। आज सभी को जय श्री राम। अपना ध्यान रखना यार। मथुरा से आयु थकी हुई आई थी, और वहां पर ही थी मैं मंदिर में। मेरे को मतलब कुछ भाई, कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड सब मैसेज कर रहे हैं, अरे तेरी पोस्ट हो गई, तेरी FIR की धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, जवाब दिया जाएगा, बकायदा दिया जाएगा, अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ कमी रह गई हो आ जाना नेक्स्ट लाइव में। दिल नहीं दुखाऊंगी, पक्का दूंगी गाली। ठीक है, जय श्री राम। अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, हिंदू लड़ना मत, मुल्लों को छोड़ना मत। जय श्री राम।